हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्त एसएससी जीडी के लिए जो आर्मी बैच चला है, इसमें हम लोग दोस्त चैप्टर वाइज क्लास कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज क्लास में हमने दोस्त नंबर सिस्टम कंप्लीट पढ़ लिया और इस पर बेस्ड PYQ मतलब अब तक पढ़े हुए पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन था वो हम क्वेश्चन भी साथ साथ करते जा रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। मतलब आज हम सोचे कि पूरा करवा दें, लेकिन हमें दोस्त हमने 33 क्वेश्चन लगभग लिए थे, वो आपको दोस्त करवाना था। तो भाई वो कंप्लीट नहीं हुए। कल 23 क्वेश्चन हुए और आपका टाइम हो गया, तो आपको जल्दी छुट्टी भी चाहिए होती है, इसलिए हमने दोस्त वो क्लास वहीं पर बंद कर दी थी। आपको बताया था कि ये क्लास आपको 5 बजे मिल जाएगी, तो सेम भाई आपको 5 बजे ये क्लास आपको मिल रही है। ठीक है, तो आप लोग इसमें जो हमने बोला ये भी बताया आपको कि जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही दोस्त क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन लेवल है कि क्वेश्चन है। जो कल आपने 23 क्वेश्चन सॉल्व किया था, पता चल गया होगा। ठीक है, होप करूँगा जिसने अभी आंसर 24 नंबर का दिया था बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया था तो यहाँ से सभी लोग देख लेंगे एक बार। तो एक बार क्लास को फटाफट सभी लोग शेयर कर दो, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन थे भाई छूटे ना कि किसी के, क्योंकि कंप्लीट क्लास अगर कर रहा भाई तो कंप्लीट क्लास उसकी हो जाए, तो कोई क्लास छोड़े ना, इसलिए क्लास को आपको शेयर करना है सभी लोगों के पास हो सके तो भाई। मन हो तो कर दीजिए, मन नहीं मन है तो कोई बात नहीं, बट आप मत भाग के जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। 24 नंबर क्वेश्चन से हम लोग, कल की क्लास नहीं देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज की, उसी में जाकर दोस्त उस क्लास को देख सकते हो आप लोग। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़े से हम लोग दोस्त क्वेश्चन सॉल्व किया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे आपके, जिस टाइप के बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाया था। उसमें बोला जा रहा है किसी 3 अंकों की संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए तो वह सदैव ही किससे विभाज्य होगी। मतलब कुछ समझ में आया भाई? इसका मतलब जो बोला गया कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एनटीपीसी में एक बार करवा दिया, मैंने आरआरबी एनटीपीसी में करवा दिया। ठीक है भाई, तो बोला किसी 3 अंकों की संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए तो वह सदैव ही किससे विभाज्य होगी, ये पूछा जा रहा है। तो हम संख्या मान लेते हैं भैया अपनी XYZ। हमने संख्या मान ली अपनी XYZ। जी सर, मान ली मतलब मान लिया। ठीक है, तो इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100x प्लस का 100 नहीं 100, हाँ 100 पे। ठीक है, 100x प्लस का 10y और प्लस का z लिख सकते हैं। मतलब ये इकाई पर, ये दहाई और ये सैकड़ा पर दिया गया है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हो। आगे बोला जा रहा भैया कि संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए, मतलब इसके योग से संख्या क्या मिल गई, ये संख्या आपकी इसके योग से घटा दिया जाए, तो इससे घटाना है। तो ये है भैया 100x प्लस का 10y और प्लस का z दिया है, इसमें से बोला संख्या घटा दो। संख्या मतलब इसमें से x माइनस एक्स वाई जेड को बोला घटा दो। संख्या 3 अंकों की संख्या को उसके योग से घटा दो, मतलब इसका भी योग करके घटा दो। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसमें से घटाना भैया। तो भैया ये माइनस अंदर इंटर करेगा तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, तो एक एक सभी में से घट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 99x और यहाँ पर बचेगा 9y और यहाँ पर जेड से जेड खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं भैया तो अंदर बचेगा 11x और प्लस का y बच जाएगा, प्लस का y बच जाएगा। अब पूछा था कि घटा दिया जाए तो वह सदैव ही किससे विभाज्य होगी, तो वो संख्या सदैव हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। किससे? 9 से डिविजिबल होगी, केवल और केवल 9 से। मतलब ये कर सजी को समझ में नहीं आया। आप लोग 3 अंकों की कोई भी संख्या लीजिए, ठीक है, 3 अंकों की कोई भी संख्या लीजिए और उनका योग, उनके योग से उन संख्या को घटा दीजिए, जो मिलेगा वो हमेशा हमेशा आपका दोस्त 9 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या सर जी? जैसे हमने संख्या मान ली 143, ये ज़्यादा वायरल रहता है आप लोगों के लिए ना, तो 143 एक संख्या मान ली। अब इसका योग इसमें से घटा दोगे तो जो आएगी संख्या वो संख्या 9 से डिविजिबल जरूर होगी। मतलब सर जी समझे नहीं? मतलब ये भाई इनका योग कर लो, योग करके हटा दो। 1 + 4 + 3, जी सर, तो 143 माइनस 4 1 5 3 8, 8 इसमें से घटा दो फिर कितना मिलेगा? 135 मिल जाएगा। 9 से डिवाइड करके देख लो, 9 का 9 9 बचे 45 भैया, 15 बार जा रहा है, कट रहा कर नहीं। कोई भी संख्या ले लो, 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लो और उसका योग करके उसमें से घटा दो भैया, वो 9 से डिविजिबल होगी। एनी संख्या, एनी नंबर कर ले सकते हो, बस वो 3 अंकों की होनी चाहिए। कुछ भी कर चेक करो, खुद से चेक करो, अगर नहीं होगा फिर हमसे आकर बताना, शिकायत करना भाई। ठीक है, दिया भैया 25 नंबर। बोला जरा गुणनफल 2467 की पावर 153 और गुणे 341 की पावर में 72 में यूनिट
अंक क्या है भाई, इकाई अंक की जगह में यूनिट अंक ही सीधे लिख दे। देखो गूगल कितना बढ़िया कॉपी करता है, ठीक है। तो बहुत आसान है भाई, कर सकते हो। इसको आप लोग 4 से डिवाइड कर दो, 53 को। 53 को आप लोग 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 बचेगा, 1 हो जाएगा 13, 4 3 12 बच जाएगा भैया 1, यानी कि 7 की पावर 1 बच गया। गुणे में 1 की पावर कुछ भी दिया हो, 1 की पावर कुछ भी दिया हो 1 ही आएगा भैया। 7 एकम 7, यूनिट डिजिट क्या मिल गया भैया 7। बताओ भाई, लप्पू सा क्वेश्चन था, बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन था भैया। अगला क्वेश्चन दिया 26 नंबर, पढ़ो भाई और करो एक बार, पढ़ो भाई और एक बार खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो कल यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा, सभी लोग आज तो चेक कर लिए होंगे ना क्लियरली। आज तो नेट नहीं बच रहा था, सभी का चेक हो गया ना, सभी लोग का अच्छे से चेक हुआ ना, कैसा रिजल्ट आया क्या बता सकते हो भाई। अब दिया गया जैसे भाई 5A7, ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5A7 दिया गया है, मैं बोल रहा 335 जोड़ने पर जो परिणाम आ रहा है वो परिणाम मिल रहा 8B और 2 होता है, और 8B 2 संख्या 3 से विभाज्य होती है। जो ये संख्या मिलेगी भैया ये 3 से विभाज्य होगी। तदनुसार एक का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए। एक का अधिकतम संभव मान ज्ञात करना है भाई, क्वेश्चन तो बेहतरीन लेवल का है। अब भैया आप लोग 7 में 5 जोड़े तो क्या मिला 12 मिला, 12 का 2 लिखा है, यानी कि शेष का 1 भी मिल रहा है भैया, शेष का 1 भी मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग अगर जब 5 में 1 जोड़ते हो, जब आप लोग 5 में 3 जोड़ते हो तो भैया तो क्या मिलता है 8 मिलता है। यानी कि पीछे से कोई हासिल नहीं मिल रहा है, पीछे से आपको कोई हासिल नहीं आ रहा है, पीछे से मतलब कोई हासिल आ रहा है ना, एक्स्ट्रा कोई हो नहीं रहा, क्योंकि 5 3 8 पूरा लिखा हुआ, यानी कि पीछे से कोई भी अंक आपका हासिल में दोस्त आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, एक हासिल पीछे से मिल गया, यानी कि 3 1 4 प्लस ए बराबर 4 प्लस ए बराबर कितना मिल गया भैया, बी मिल गया है। 4 प्लस ए बराबर क्या मिल गया, बी मिल गया भाई, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई बोल रहा है तदनुसार एक का अधिकतम संभव मान कितना होगा। तो अधिकतम संभव मान पूछा गया है ए का, तो कैसे निकालोगे भैया, देखो ए का मान अधिकतम संभव मतलब अधिकतम पूछा गया ना, तो अधिकतम रख लीजिए, बड़ा से बड़ा अधिक कौन सा 8 है, अधिकतम पूछेगा तो अधिक वाला रखेंगे ना, तो अधिक 4 की जगह पे 8 रखोगे, ए की जगह पे 8 रखोगे, 4 प्लस 8 बराबर बी दिया गया भैया, तो 8 4 12 हो जाएगा। तो बी का मान 12 हो गया, तो क्या बी का मान 12 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर 12 लेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हासिल यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है क्या 8 है, यानी कि हासिल पीछे से लिया नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। अब उससे बड़ा है, अब उससे मतलब इससे छोटा और उस सबसे बड़ा क्या है 4 आता है, 4 को चेक करेंगे भैया, तो 4 और प्लस 4 बराबर बी दिया गया है, तो 4 4 8 हो जाएगा बराबर बी हो जाएगा। तो भैया कितना आ गया, बी की जगह पे 8 रख देंगे, जब 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा 882, और ये भैया 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो चेक कर लीजिए, तो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो इनके संख्याओं का योग भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 दूनी 16 और 2 18, 18 जो आया भैया ये 3 का डिविजिबल है भैया। तो भैया 4 आपका सही जवाब हो जाता है, 4 आपका सही जवाब हो जाता है। काफ़ी माइंडली क्वेश्चन दोस्त था ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया भैया 27 नंबर, जरा एक पूर्णांक यन दिया गया है, 6n + 3 स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं भाई, पूर्णांक दिया गया है, पूर्णांक दिया, कुछ भी मान लीजिए, 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3, जब पूर्णांक दिया तो ना चाहे नेचुरल नंबर मानो चाहे होल नंबर मानो, फिर ये उसके लिए कुछ भी मान सकते हो। तो मैं अगर यन का मान 0 रखता हूँ, यन बराबर जैसे दिया गया 6n + 3 स्क्वायर 9 से विभाज्य है, तो हमने यन बराबर अगर 0 रख दिया, पहले हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, फिर ये 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जितना मन करे ले लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यन बराबर 0 ले लिया अगर भाई, तो यहाँ पर हम यन बराबर 0 6 × 0 0 हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है भैया 9, 9 को बोल रहा है 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा भैया, 9 को 9 से विभाजित कर दोगे तो भैया शेषफल क्या मिला, कुछ नहीं मिलेगा, पूर्णतः विभाजन नहीं, रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, रिमाइंडर क्या मिलेगा भाई 0, बस इतना सा लिखना था, बस इतना था काम सा, और कुछ नहीं था भैया, बहुत आसान होता भाई, मैथ ही पूरी बहुत आसान होती है, बस कर पाओ आप लोग तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलेंगे हम भाई, चाहते तो कल ही इसको सॉल्व करवा देते यार, लेकिन भाई आपको दूसरी भी क्लास करनी रहती है ना, तो इसीलिए हमने सोचा आज ही रखा जाए इसको, क्यों ना। और शाम को अभी 7 बजे सभी लोग जुड़ना एक बार फिर से, उसमें आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे SSGD के लिए। बोले क्या दिया है, बोला जरा यदि 5 अंकों वाली संख्या 593 AB और 3 7 11 से विभाज्य है, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो मान यहाँ पर हमको दोस्त ज्ञात कर कर बताना है। तो क्या आएगा उत्तर, क्या आप लोग इसका दोस्त बता सकते हैं आप सभी? तो देखो, जो ये संख्या है, एक मिनट, जो ये संख्या दी गई भैया, ये पूरी संख्या 3 से 7 से 11 से तीनों से डिविजिबल है। तो अगर इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल है तो ये इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी, यानी 3 और 7 और 11 के एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। वो कैसे? जी सर होगी। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे सर? अभी हमने पढ़ा नहीं। अरे भाई इतना तो नॉलेज होगा। 7 तरीके 21 गुणे 11 का, तो क्योंकि अभाज्य संख्या तो आपस में इनको गुणा कर दो, इनका एलसीएम बन जाएगा। 7 21, 21 करने में 21 करेगा, सिला 2, 21 करने में 21 2 23, ये 231 इनका एलसीएम आ जाएगा। यानी कि 231 से भी ये टोटल नंबर आपका दोस्त पूरा डिविजिबल होगा। 231 से ये पूरा नंबर आपका डिविजिबल होगा। जी सर होगा। तो नंबर, अब हम यहाँ पर ए बी की जगह पर क्या ले लें भाई? ए बी का आप जितना सबसे बड़ा से बड़ा मान ले लीजिए। तो ए और बी का मान 9 रख सकते हैं ना, तो यानी कि 99 ले सकते हैं इनका बड़े से बड़ा मान, इससे बड़ा कोई मान होगा नहीं। जी सर हमने 99 ले लिया। अब इसको आप लोग डिवाइड करो, तो ये लगभग 2 बार जा रहा होगा। 2 से करोगे 462 होता है, 462 बार गया। घटा दो भैया, 1 बचेगा, 9 में 6 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर आगे भी 1 बचेगा, 131 बच गया। 9 उतार लो भैया, तो ये 6 बार जाएगा, क्या ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा भैया। तो 5 का नम 5 5 15, 15 का 5 सिलाए 1, 5 में 10 से 11, 1155 बार जाएगा। घटा दो भैया, 9 में 5 गया 4, 11 में 5 गया 6 बचेगा भैया, और यहाँ पर 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा 9, फिर से आप यहाँ पर उतार लोगे तो ये 8 बार नहीं जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 7 बार जा रहा होगा। तो 7 का नम 7 और 7 21 का 1 हसीला 2, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 1517 आ गया। घटाओगे इसमें भैया, 9 में 7 गया, बचेगा 6, और यहाँ पर बचा 13, 13 में नहीं 3 बचा, 3 में 1 जाएगा भैया, कितना बचेगा 2 बचेगा। 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। नहीं भाई सही तो है यार, 4 में 1 जाएगा, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, क्योंकि भैया यहाँ पर जो देखे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं ना भैया। 1 मिनट, ये स्टेप ही पूरा गलत है ना, फिर से कर लेंगे हम, फिर से कर लेंगे। घटाओ, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचा, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 2 से 1 गया 1 बचेगा भैया, और यहाँ पर पीछे 9 बचा, तो 9 को हम लोग तो उतार लेंगे। अब ये 5 बार 8 बार जाएगा ना, 7 बार जाएगा, तो 7 का नाम 7 का 7 हसीला आएगा, कुछ नहीं आएगा, 7 में 7 बचेगा, 7 21 का 1 हसीला जाएगा 2, 7 दूनी 14 2 16। अब इसको घटाना आपको, घटाओगे भैया तो पीछे कितना मिल जाएगा, 7 का नाम 7 हुआ, तो 9 से 7 जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 में 1 जाएगा 3 बच जाएगा, और इधर पूरा टोटल 0 बच जाएगा, तो 32 शेष बच रहा है। अगर ये टोटल संख्या जो दी गई है, इस संख्या से मैं 32 को घटा दूं तो ऐसी संख्या मिल जाएगी जो आपको भैया 231 से डिविजिबल होगी। जी सर मिल जाएगी। घटा देंगे तो भैया पीछे 7 बचेगा, 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, 3 बचेगा 9 5, तो ये ऐसी संख्या आ जाएगी भैया जो इससे डिविजिबल हो जाएगी, 3 7 11 से डिविजिबल होगी। यानी यहाँ पर ए का मान ये मिल गया और बी का मान 7 मिल गया। तो इस पर अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए भैया। तो ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है भैया। 7 का स्क्वायर करना होगा 49 हो जाएगा भैया। और ए बी यानी 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 होता है 42, 42 हो जाएगा भैया। तो 6 9 6 15, तो 17 का 7 सिलाया 1 3 4 4 8 4 12 भैया 127 आ जाएगा। 127 इनका दोस्त मान मिल जाएगा। क्या क्लियरली तो समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया भैया, इसमें बोला जा रहा है आपसे कि 6 अंक वाली संख्या, 6 अंकों की संख्या दी गई इसमें। ये भाई थोड़ा और मेहनती क्वेश्चन हो गई है। 537 एक्स वाई और 5, ये 6 अंकों की संख्या दी गई है। बोले 125 से विभाज्य है, ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्या दोस्त इस मतलब 125 से डिविजिबल होंगी। तो भैया जो संख्या लास्ट 125 से डिविजिबल होगी, उसके जो लास्ट 3 डिजिट होंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे भैया, लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो 125 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होने चाहिए। ये रूल होता है इसके लिए दोस्त, ये रूल होता है इसके लिए किससे दोस्त, ये डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो नंबर दोस्त डिविजिबल होगा। तो 125 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हो सकते हैं पीछे 3? तो एक तो हो सकता है 125, और दूसरा हो सकता है 250, क्योंकि भाई 125 250, और तीसरा हो सकता है 375, और 125 500, चौथा हो सकता है भैया 500, और पांचवा हो सकता है 625, और सातवां हो जाएगा भैया आपका 750, और आठवां जोड़ दोगे इसमें से तो 875, और भैया नौवां जो होगा वो हो जाएगा भैया 900, नहीं आठवां होगा 900। ठीक है, अभी इतना आ गया भैया। अब वो पूछा है कि ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्या है जो
125 से डिविजिबल है भैया। 125 से इतने सारे नंबर डिविजिबल है तो क्या गिन के इनको दे दे आंसर? नहीं दे सकते। यहाँ पर दिया 2 अंकों का मान निकालना, 5 तो पहले से पीछे दे रखा है, 5 तो पहले से पीछे दे रखा है, यानी कि जिसके पीछे 0 आ रहा है वो लेना नहीं है, जिसके पीछे 0 आ रहा है वो लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 अंकों का मान हमें रखना है, बाकी भैया 5 उसने पहले से ही दे रखा था, सिर्फ 2 अंक उठाएंगे तो 0 ले नहीं सकते, तो 2 अंक ही लेना, तो 5 पीछे ये, तो ये होगी, ये होगी और ये होगी और ये होगी, यानी कि 4 ऐसे नंबर हैं जो 125 से दोस्त डिविजिबल हैं। 4 ही ऐसे नंबर हैं जो आपके चार भैया इससे डिविजिबल होंगे। ठीक है ना भाई, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, अच्छा सा कॉन्सेप्ट था भाई। अगला क्वेश्चन दिया 30 नंबर, बोला जा रहा है यदि एक 6 अंकीय संख्या 625 ABC 7, 11, 13 से विभाज्य है तो A प्लस B बटे C का मान ज्ञात कीजिए। हमने भैया 7, 11 और 13 और 37 का भी साथ में डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा था? हमने डिविजिबिलिटी रूल इसके क्या पढ़ा था कि यदि संख्या ए बी सी के फॉर्म में दी होगी तो 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी और 37 से भी होगी। या जैसे मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 ये लिखा हुआ है ना, तो ये नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। 2 3 4 2 3 4 ये डायरेक्ट लिखा हो, 5 6 7 5 6 7 ये लिखा है, तो ये दोस्त 7 11 13 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर संख्या आपको दे दी गई है 625 ABC, बोला जा रहा 7 11 13 से विभाज्य है तो A प्लस बी बोलते सी का मान ज्ञात करो। भैया 7 11 13 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो तीनों लगातार चलते हैं, यानी कि 6 2 5, तो अगला भी नंबर ABC की जगह पे क्या होगा? 6 2 5 ही होगा। अब भैया 6 2 5 हो गया, यानी कि A का मान 6, B का मान 2, C का मान 5 मिल गया। तो ज्ञात क्या करना था? A प्लस बी बटे 6, तो A प्लस बी 6 2 8 और C बटे में C, तो 5 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 का नंबर 5 बच्चे का 3 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 30, 5 का 30, तो 1.6 इसका तो सही जवाब होगा। तो ये रूल भाई बेहतरीन तरीके से आपको स्पेशल पढ़ाया जाता है कि आप लोग इसको जरूर याद रखो। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये पढ़ाया जाता है। अब ये क्वेश्चन दिया भैया 31 नंबर, और 3600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करती है। एक इस पे किए थे क्वेश्चन, लेकिन उसमें को शायद दूसरा पूछा था 3600 का। देखो भाई, अब यहाँ पर 3600 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सबसे आसान होता है प्राइम फैक्टर निकालना। तो प्राइम फैक्टर निकालने से पहले आपको इसके अभाज्य गुणनखंड पता होने चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड 3600 के निकालोगे तो क्या करते हैं इसको भैया, इसको डिवाइड कर करके निकालो, लेकिन हमको क्या डायरेक्ट पता है इसको कि हम 36 गुणे 100 नहीं ले सकते। क्या हम इसको तो 36 गुणे 100 नहीं ले सकते? बिल्कुल भाई लिख सकते, वही आएगा। तो हमने पढ़ भी रखा है कि 100 का जो गुणनखंड होता है वो 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2 लिखकर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 तो 25, तो 25 को 100 सेम वही आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसके लिए बताने के रख ले। अब डायरेक्ट अब 36 का क्या कर, 36 को किस में तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 9 में तोड़ सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा। तो भैया इसका जो 3600 का गुणनखंड मिल गया ना, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 2 5 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगी और गुणे में 3 की पावर 2 मिल जाएगी और गुणे में 5 की पावर 2 मिल जाएगी। अब इसके दोस्त आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो भैया अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालने के हमने क्या कहा था, जो उसकी पावर में दिया गया हो एज इट इज ऐसे आपस में जोड़ देते हैं। पावर में 4 है, पावर में 2 है और पावर में 2 है, तो जोड़ दो 4 2 6 2 8, भैया 8 ही 2 से इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे? तो 8 होंगे। ऑप्शन नंबर सी सबसे आसान प्राइम फैक्टर निकालना दोस्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया भाई 32 नंबर, ये दिया 2400 के समगुणनखंडों की कुल संख्या। तो भैया 2400 के अब की बात ध्यान रखना, अब की बात ध्यान ये रखना है कि उसमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो सम वाले में अधिकतर बच्चे दोस्त कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, अच्छे से कर पाओगे। अब तो 2400 के चाहो तो ऐसे गुणनखंड निकालो, नहीं तो जैसे 3600 का किया वैसे इसको कर सकते हो। इसको किस में तोड़ सकते हो भैया? 24 और गुणे 100 में तोड़ सकते हैं। जी सर। 100 का तो आपको पता है 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2 होता है। जी सर। तो ये 24 का क्या, और 8 गुणे 3 24 होगा, 8 3 24 होगा, तो जो 8 होता है वो 2 की पावर 3 ही तो 8 होता है। जी सर। और 8 3 24 और 3 की पावर 1 ही रहेगा, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 2 2 जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर 5 मिल जाएगा भैया, और गुणे में 3 की पावर 1 मिल जाएगा और गुणे में भैया 5 की पावर 2 मिल जाएगा। अब आपको जब सम गुणनखंड निकालना होता है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है, तो हम 1 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से अगर हम 2 की पावर 1 बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 की पावर 4 और गुणे में 3 की पावर 1 और गुणे में भैया 5 की पावर 2 बचेगा। जी सर, यही
बचेगा। तो अब क्या करना होता है, इस जो बाहर ले लिए इससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब कब होता है, जब सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं तब इसका लास्ट में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर संख्या निकाल रहे हैं तो इसका कोई मैटर नहीं होगा, इसे बाहर ही रखा रहने देंगे। और क्या करते हैं, बाकी जो बचता है इसकी पावर में +1 कर आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 में +1 करोगे 5 हो जाएगा, 3 में +1 करोगे 2 हो जाएगा, 2 में +1 करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 3 30। भैया सम गुणनखंड कितने आ गए, 30 गुणनखंड आ गए सम। ये भाई समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाला जा रहा है, तो आप लोगों को प्रीवियस क्लास दोस्त देखनी पड़ेगी, प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेगी। उसमें दोस्त आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया, तो वहां से आप लोग डिटेल में उसे पढ़ सकते हो। अगली क्लास दी गई भैया 33 नंबर। बोला जा रहा है फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल, ये 3 जो 31 लिखा है यहाँ पे फैक्टोरियल ही है। अरे भाई इतना मोटा नहीं करना था, फैक्टोरियल 3 है ये, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर डाट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 का स्क्वायर करना है, 100 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो इसको देखो, इसका इकाई कांक क्या ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। ये बात ध्यान रखना भाई, इसका यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है। तो इकाई कांक कैसे ज्ञात कर सकते भैया, तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, देखो भाई जहाँ तक 0 नहीं मिलेगा वहीं तक मैटर करेगा आपका यूनिट डिजिट, हमने ये बता रखा है। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा भैया। और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान भी 2 होगा, क्योंकि 2 गुणे 1 2 ही आएगा। तो कितना आएगा इसका, 2 दूनी इसका 2 आएगा ना। तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 4, तो 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान आता है ना, फैक्टोरियल 3 का मान निकालना कैसे, 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 3 दूनी 6। तो फैक्टोरियल 3 का मान क्या आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। जी सर। फिर आएगा फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर करो। फैक्टोरियल 4 का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पर गुणे 4 गुणे 3 कर दीजिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक आ जाएगा। तो 6 चौके 24 हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 576 होता है। क्या सर ऐसे पूरा करना पड़ेगा, नहीं, जहाँ तक 0 नहीं मिलेगा वहाँ तक करना पड़ेगा। फिर फैक्टोरियल 5 का मान निकालोगे, फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर करोगे तो भैया 24 आया, 24 पंचे 120 हो जाता है, पीछे 0 मिल गया। तो आप लोगों को 120 का स्क्वायर करना है। तो भैया 120, जब अगर पीछे 0 मिल गया तो स्क्वायर करो, गुणा करो, कुछ भी करो, पीछे एक 0 जरूर मिलेगा। तो 0 मिल गया। अब इसका अगर 6 फैक्टोरियल निकालते भी हैं तो पक्का भी पक्का दोस्त पीछे 0 मिलेगा। तो अब इसके आगे हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो मैटर नहीं करेगा। तो यूनिट डिजिट जो मैटर करेगा आपका जो इन पर ही मैटर करेगा, इनके इकाई अंक पर ही, जो इकाई अंक आए। अब यहाँ पर इकाई अंक कौन कौन से आ गए, 1 आया, 4 आया, 6 आया और 6 आया। तो 6 6 12 5 4 16 17 17 टोटल आ गया। तो इकाई का अंक पूछा, तो इकाई का अंक क्या होगा भैया 7 होगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्त था, ठीक है। क्योंकि कल दोस्त जो छूट गया था वो हमने आपसे बोला था कि कल आपको 5 बजे करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी बताना। इसकी पीपीटी मैंने कल ही डाल दिया था, तो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस किया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। तो फिर अभी शाम को 7 बजे तो ज़रूर मिलेंगे एक बार फिर से, शाम को 7 बजे, अभी 7 बजे, ठीक है। जो अभी 7 बजेगा उसमें फिर से मिलेंगे आपको, तो वहाँ पर ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।